नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनरेगा और वीबीजी रामजी नए रोजगार कानून पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जंग केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में पेश किया। बिल मोदी सरकार का दावा है कि यह नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा। वहीं कांग्रेस बोली, ग्राम पंचायत का अधिकार छीन रही सरकार। पीएम मोदी ने जॉर्डन दौरे के दूसरे दिन भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक को किया संबोधित। बोले, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की सोच एक जैसी। इससे पहले किंग अब्दुल्ला ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान भारत जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय बैठक में 5 अहम समझौते हुए। राहुल गांधी बोले, मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान। पीएम मोदी को उनके विचारों से समस्या। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही और अब इसे पूरी तरह खत्म करने का इरादा है। वही प्रियंका बोली, सरकार को नाम बदलने की सनक। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। पथिराना 18 करोड़ में बिके। वहीं 23 करोड़ के वेंकटेश को आरसीबी ने 7 करोड़ में लिया। भारत में 2026 से 27 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें प्रति व्यक्ति 82 रुपए खर्च आएगा। 2011 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा राशि। 2021 में 64 रुपए प्रति व्यक्ति तय था बजट। न सियालकोट बचेगा और न कसूर। 2500 करोड़ में भारत बना रहा। मिनी ब्रह्मोस। डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन पर शुरू किया काम, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा, मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं। वहीं कांग्रेस ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली की हवा हुई दमघोंटू। पिछले 3 दिनों से हालत खराब। 12 इलाकों में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। AQI 228 उड़ानें कैंसिल। वहीं राजधानी में 18 दिसंबर से बिना PUC नहीं मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक और BS6 से नीचे बाहरी वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। एलन मस्क ने तोड़ा अमीर होने का रिकॉर्ड। दुनिया के दूसरे रईस व्यक्ति से $400 बिलियन ज्यादा संपत्ति बढ़ी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक मस्क ने $600 बिलियन संपत्ति का आंकड़ा पार कर लिया। अब उनकी कुल संपत्ति $677 बिलियन हो गई है। दिल्ली में दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए डीआरडीओ की तैयारी सिक्योरिटी सिस्टम से लैस होगी। राष्ट्रीय राजधानी कैपिटल डोम तैयार। इसमें 3 लेयर शामिल। आउटर रिंग में सिग्नल तो मिडिल में मिसाइलें तैनात होंगी। भारत के पास स्किल और स्केल दोनों। इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, हमें व्यापारिक संबंधों को फिर से जीवित करना होगा। भारत जॉर्डन रिश्ते ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसरों का संगम। आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। उद्घाटन मैच को लेकर चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर संशय। लगातार दूसरे साल आईपीएल और पीएसएल होंगे एक साथ। सरकार को नाम बदलने की सनक। मनरेगा का नाम बदलने पर लोकसभा में भड़कीं कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा। बोली, महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं हैं, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इस साल तीसरी बार प्रेमानंद बाबा से मिले। एक्ट्रेस बोली, हम आपके और आप हमारे महाराज जी ने कहा, हम सब श्री जी के हैं, खूब आनंद पूर्वक रहो। यूपी में भाजपा अध्यक्ष बनाने के बाद अब फरवरी तक होगा योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, MLC डॉ महेंद्र सिंह, रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना समेत कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे में एक के बाद एक 8 बसें और 3 कारें टकराईं। टक्कर होते ही कई गाड़ियों में लगी आग। हादसे में 13 लोग जिंदा जले और 80 से ज्यादा घायल। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर में 2 जवान घायल। बीते दिन एक पुलिसकर्मी की जान गई थी। एक आतंकवादी के जख्मी होने का अनुमान।
राम राज्य और गांधी अलग नहीं। मनरेगा का नाम बदलने पर वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस को दिखाया आईना, साथ ही सरकार 2023 को दी नसीहत। कहा, गांधी का नाम हटाकर राम का नाम लाने की कोशिश करना इन दोनों महापुरुषों के बीच एक ऐसी खाई पैदा करना है जो कभी थी ही नहीं। यूएनएससी में पाकिस्तान की फजीहत भारत ने बताया आतंक का ग्लोबल सेंटर, वहीं कश्मीर और लद्दाख को भारत का अविभाज्य अंग करार दिया। इतना ही नहीं, सिंधु समझौते पर भी भारत ने खुलकर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंक को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक यह संधि बहाल नहीं होगी। हरियाणा में हिसार से अलग होगा, हांसी सीएम नायब सैनी ने किया। 23वें जिले का ऐलान, कहा 7 दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नए जिलों के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा हो। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर वेदांती को सरयू नदी में दी गई जल समाधि अयोध्या में योगी ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शन के लिए देश भर से पहुंचे संत। पप्पू यादव बोले, बिहार में दूसरा हाईकोर्ट बनाइए। बहुत केस पेंडिंग चल रहे, संसद में कहा मरे लोगों को भर्ती करके पैसे वसूल रहे। अस्पताल पहली बार इथियोपिया पहुंचे, मोदी पीएम अली ने गले लगाकर स्वागत किया। खुद कार चलाकर होटल ले गए। पीएम अहमद अली ने मोदी को साइंस म्यूजियम घुमाया। 3 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। बंगाल में 58,20,000, राजस्थान में 41,855 वोटर्स का नाम कटा और पुडुचेरी में 85,000 वोटर्स का नाम कटा। कपड़ों के साथ सेहत भी खराब कर रहा है डिटर्जेंट, कैंसर की बन सकता है। बड़ी वजह हाल ही के अध्ययन बताते हैं कि कई सामान्य डिटर्जेंट में ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। पंजाब में अमृतसर समेत 3 सिटी अब पवित्र शहर, गवर्नर की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी, शराब ठेके हटेंगे। जानिए और क्या क्या बदलेगा। पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा मिल गया है। इनमें अमृतसर की वॉल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल हैं। अब मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी। संसद में नया बिल ला रही मोदी सरकार। इसके तहत लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इस नए कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विरोध करते हुए कहा, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। विवादों में आई महिला कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे। भाजपा बोली, मुगलों की राह पर कांग्रेस जल्द दफन होंगे। राहुल गांधी कर रहे औरंगजेब जैसा काम, जनवरी से महंगे हो सकते हैं। टीवी चिप संकट और रुपये की कमजोरी बनी वजह। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार जनवरी से टीवी की कीमतों में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप्स की वैश्विक कमी और डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में भी हुआ हंगामा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नड्डा बोले, पीएम की मौत की कामना करना शर्मनाक। राहुल सोनिया माफी मांगे। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि कल्पना के परे है। प्रियंका गांधी बोली, रैली में किसने कहा हमें नहीं मालूम। 5 मिनट से ज्यादा इंतजार के बाद फ्री होना चाहिए टोल टैक्स। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बोले, टोल टैक्स बंद हो जाना चाहिए। सड़क का पैसा पूरा होने के बाद भी यह चालू रहता है। नया साल लेकर आ रहा नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी हरी झंडी। यह फैसला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सेवा ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देश भर में ईवीएम पर उठ रहे सवाल को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम जांच को लेकर 5 नोडल अधिकारी किए नियुक्त। अब ईवीएम पर प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर भी प्रदर्शित की जाएगी। गालियां देना और गंदी बातें करना बच्चों का स्वभाव बिगाड़ रहा। स्कूल कॉलेज के बच्चों पर भड़के वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज दी सख्त चेतावनी। साथ ही कहा वे अनुशासन अपनाएं, गलत आदतों से दूर रहें और समाज में सम्मानजनक व्यक्तित्व अपनाएं।
ब्रिटेन से लाखों मुसलमान निकाले जाएंगे। भारत पाकिस्तान पर होगा। सबसे ज्यादा असर धारा 42 को भी हटाने की उठी। मांग रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कानूनों के तहत करीब 90 लाख लोग यानी देश की आबादी के 13% लोग अपनी ब्रिटिश नागरिकता खो सकते हैं। कायम हूं पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दिल्ली रैली में पीएम मोदी के लिए कब्र खुदेगी नारा देने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा ने दिया जवाब। कहा बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही।